छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने ठाना है प्रदेश के हर युवा को काबिल बनाना है। सरकार की योजनाएं बन रही पतवार, प्रदेश में युवाओं के सपने हो रहे साकार। प्रदेश के हर युवा को ज्ञान की सीढ़ी से जोड़कर रोजगार की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। और इसी क्रम में राजस्थान के कोटा शहर की तर्ज पर बस्तर के जगदलपुर में सरकार की ओर से युवाओं को प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। सरकार की ओर से जिले में ज्ञानगुड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है, जो प्रतिभावान छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प साबित हो रहा है। इन केंद्रों में नीट, बीएससी नर्सिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। इस सेंटर पर लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ ही पढ़ाई करने के लिए हर अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और साथ ही इस केंद्र में बेस्ट टीचर्स की नियुक्ति भी की गई है। ज्ञानगुड़ी एक ऐसी प्रोजेक्ट है जहां पे हमारे आदिवासी अंचल के बच्चों को एक उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है वहाँ पे एक अच्छे तारीख के साथ वहाँ पे एग्जाम्स देने का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है, जहाँ पे नीट एग्जाम्स की तैयारी हम लोगों ने प्रथम चरण पे शुरू कराया। उसके बाद में अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हम लोगों ने शुरू कराने की कोशिश की और उसमें काफ़ी सफलता भी पाया है। ज्ञानगुड़ी के दूसरे सत्र में इस बार 120 सीट का बैच बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ज्यादा आवेदन आने की वजह से सीटों को बढ़ाकर 150 किया गया है। इस सत्र में कुल 1300 आवेदन आए थे, जिनमें से 150 छात्रों का चयन किया गया। इस केंद्र पर आकर छात्र ज्ञान की रोशनी पाने के साथ सफलता से जिले का मान भी बढ़ा रहे हैं। पहले सत्र में ही 120 में से 64 छात्रों ने नीट क्वालिफाई कर इस सार्थक प्रयास को सफल भी साबित कर दिया है। लगभग 64 बच्चों ने हमारे नीट एग्ज़ाम पास किए, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे चरण में हम लोगों ने 120 सीटों को बढ़ा के 150 करना पड़ा। लगभग 1200 के पास एप्लीकेशंस मेरे पास आए। ज्ञानगुड़ी केंद्र बस्तर के युवाओं का भविष्य बदलने का काम कर रहा है। ये प्रदेश सरकार का अनोखा मॉडल है, जिसमें निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर से प्रतिभागी इस परीक्षा केंद्र में पढ़ने पहुंच रहे हैं। जो मुझे कोचिंग यहाँ अवेलेबल कराई गई है, ये निःशुल्क है और बहुत ही अच्छी है। जैसे मैं पहले डिसाइड करके रखी थी कि मैं एलएन जाऊँगी, एलएन रायपुर, लेकिन फ़ीस भी हाई थी और प्लस वो बेसिक्स क्लियर नहीं कर रहे थे एकदम डीपली। सर मतलब हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सर ने अच्छी से हमें पढ़ाया। तो मेरे को नहीं लग रहा था कि जगदलपुर में तो उतना फैसिलिटीज़ होगा या इतना अच्छा पढ़ा, तो मेरे को नहीं लग रहा था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मतलब कहीं उनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मुझे मतलब वो दिखा। तो शासन का धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा फैसिलिटीज़ हम उस जगह के लोगों को दी है। हम पहले सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब तो सब कुछ हो जाएगा। उस सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं घर में पढ़ता था तो मुझे ये लगता था कि मैं बहुत कमज़ोर बच्चा हूँ, और जब मेरे दोस्त ने बताया कि ज्ञानगुड़ी है और यहाँ फ्री की कोचिंग मिलती है, टीचर सब भी बहुत अच्छे हैं, तो अब मुझे अपने ऊपर थोड़ा भरोसा होता है कि अब मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस भी आता है पढ़ के। ज्ञानगुड़ी के हमारे इस पहले बैच से ही 64 बच्चे नीट में क्वालिफाई हुए हैं और हाल ही में जो पीपीएचटी का रिज़ल्ट आया है उसमें भी टॉप 1000 में हमारे यहाँ से 22 बच्चों का चयन हुआ है। और अभी लेटेस्ट जो पीएटी का रिज़ल्ट आया है उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में 6वां रैंक हमारे यहाँ के बच्चे का आया है। ज्ञानगुड़ी में जेई, नीट, नर्सिंग, एग्रीकल्चर टेस्ट जो होते हैं व्यापम द्वारा या राष्ट्रीय स्तर पर जो भी परीक्षाएं होते हैं उसके यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग जिला प्रशासन में कलेक्टर सर के नेतृत्व में दिया जा रहे हैं। प्रथम बैच में जब जेई का नीट का जब रिजल्ट आया था तो उसमें से 64 बच्चों ने नीट को क्वालिफाई किया जाता है। एक वक्त था जब बस्तर में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते थे। पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से आरंभिक शिक्षा के दौरान ही छात्रों को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार ने कामकाज संभाला है, तब से छात्रों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना से न सिर्फ छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद मिल रही है, बल्कि उनके सपने भी साकार हो रहे हैं। इस उपहार के लिए छात्र छात्राएं रोम रोम से सरकार का आभार जता रहे हैं।